स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। अच्छा, इस चैप्टर्स के ऊपर इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 2 वीडियो भेजा है इस चैप्टर्स का। आज मेरा 3rd वीडियो है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी किस तरीके से प्रदूषित होता हुए जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं वाटर हमारे लाइफ में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ होता है वाटर। विदाउट वाटर ना तो प्लांट जिंदा रह सकते ना तो ह्यूमन बीइंग। प्लांट क्या करते हैं, अपना जो ज़रूरत के हिसाब से मिनरल्स जो डिजॉल्व रहता है पानी के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सॉइल से। तो दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी उनको वाटर के एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है। वाटर इज एसेंशियल, वाटर सबके लिए एसेंशियल होता है फॉर एनिमल्स हो चाहे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। मेनी लाइफ प्रोसेसेस सच एज, अच्छा हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये सब एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वाटर इन हर काम के पीछे एसेंशियल होते हैं। मोर एवर जो भी कहे वाटर हेल्प टू, वाटर का दूसरा काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। इन एडिशन टू लाइफ प्रोसेस, जैसे वाटर से हम लोगों का वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ये सारा एक्टिविटीज़ वाटर के बदौलत ही होता है। अच्छा, व्हेन वी एवर, नेक्स्ट पेज में पहुंचिए, व्हेन वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा, तो उसके साथ साथ बहुत से अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है वो भी पानी के साथ मिक्स हो जाता है और वाटर को पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित करते हैं। सो कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस, इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस के वजह से जो वाटर प्रदूषित होता है उसे कहा जाता है वाटर पॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी पॉल्यूट द होली रिवर गंगा। किस तरह से हमारा पवित्र नदी जो है गंगा, जिसको हम पूजा करते हैं, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा नदी का नाम होता है गंगा, हमारी पूरी आस्था गंगा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो गंगा दिन ब दिन किस तरीके से डे बाय डे वो पॉल्यूटेड होते हुए जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं गंगा का शुरुआत कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमालय से लेके टू गंगा सागर, कहाँ तक लास्ट पहुँचा, कहाँ पर है, गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल में, यानी कि टोटल डिस्टेंस बीच में उसके 2500 किलोमीटर उसको पूरा करना पड़ता है। और इस रास्ते में वो कई सारे बड़े बड़े शहरों के बीच में से निकल के गुजर के आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अनट्रीटेड स्वेज, एक्सक्रीट एंड गार्बेज, लोग बार क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वजह से इंसान उसी पानी में नहा रहा है, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीट को भी डंप करते हैं। तो इस वजह से दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, गंगा का पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इन उत्तर प्रदेश में देखा जाता है द होली रिवर, जो कानपुर के अंदर से जो गंगा नदी बह के गया है वो उस एरिया में सबसे पॉल्यूटेड है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, कानपुर में जनसंख्या बहुत है और ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी भी है उत्तर प्रदेश का। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में से निकलने वाले लिक्विड वेस्ट जो है गंगा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो हेयर द पीपल नॉट ओनली यूज़ द गंगा, तो इसके अलावा केवल यहाँ के लोग गंगा के पानी को नहाने के लिए नहीं, कपड़े धोने के लिए दे यूज टू डेफिकेट, थ्रो गार्बेज, फ्लावर, आइडल्स, हर एक चीज़ को जो है पानी के अंदर ही डंप करते हैं। मोर एवर जो भी हो, देयर आर मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज, दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट, मतलब अलग अलग किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं। इन इंडस्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो है वो डायरेक्टली गंगा नदी के साथ आके मिक्स हो रहा है। तो सो यू कैन कंक्लूड, हम इस नतीजे में पहुंचते हैं, व्हाट आर कॉन्टेमिनेंट्स ऑफ रिवर वाटर, किस तरह से हम इस पानी को साफ रख सकें, किस तरीके से इट इज़ कॉन्टेमिनेटेड बाय डिस्पोज ऑफ, और किस तरह से वो दिन ब दिन प्रदूषित होते हुए जा रहा है, स्वेज की वजह से, डोमेस्टिक गार्बेज की वजह से, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल्स के टॉक्सिस निकलने की वजह से, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डेड बॉडीज़ की वजह से भी ये पानी डे बाय डे पॉल्यूटेड होते हुए जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब इस गंगा के पानी को साफ करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट अपनाया गया है जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, GAP। तो गंगा वॉज हाईली पॉल्यूटेड हो चुका है एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, गंगा के पानी के अंदर एक तरह के बैक्टीरिया मिला है चेक करने के बाद जिसका नाम है कॉलीफॉर्म, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। तो वॉज फाउंड इन द गंगा वाटर एंड इट्स अमाउंट जो है, इस तरह के बैक्टीरिया का अमाउंट जो है रेगुलर बढ़ता हुआ जा रहा है। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन की वजह का क्या कारण होता है, देखो,
एज डिस्कस अबव द कॉजेज ऑफ कॉन्टेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर आर द मेन कॉज ऑफ, ये वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉज होता है। मेन कॉज क्या है? डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड स्वेजों का मिक्स होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि टॉक्सिस निकल के मिक्स होना, अच्छा कॉन्टेमिनेट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर्स का पानी मिक्स होना, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट का भी मिक्स होना। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड स्वेज, किस तरीके से अनट्रीटेड स्वेज पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। देखो रूरल एरिया में, जो गांव का एरिया होता है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होता है, तो लोग पानी में नहाते भी हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं, इवन कि डिफेक्टेड मतलब वो जो फ्रेश भी होता है वाटर बॉडी के नज़दीक, और इस वजह से पानी प्रदूषित होता जा रहा है। तो सच वाटर में हैव, और इसके साथ हार्मफुल माइक्रोब्स जो है पानी के अंदर मिक्स होते जा रहा है, और काफ़ी सारी बीमारियां भी फैल रही है, जैसे डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड, अच्छा जॉन्डिस एक्सेट्रा। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में एंड टाउनों में इस तरह के अनट्रीटेड स्वेज को डिस्पोज किया जाता है आसपास के रिवर, ड्रेन और लेक के साथ जुड़ के। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिस केमिकल वेस्ट। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट जो डिस्पोज ऑफ देयर वेस्ट, अपने प्लांट के जो डिस्पोज करते हैं लिक्विड वेस्ट को इनटू रिवर में एंड पॉल्यूट करते हैं वाटर को। केमिकल प्लांट रिलीज करते हैं टॉक्सिस कंपाउंड ऑफ लीड, आर्सेनिक के एंड फ्लोरीन एंड द पॉल्यूट वाटर। अच्छा सच केमिकली पॉल्यूटेड वाटर, इस तरह से रासायनिक तौर पे प्रदूषित पानी जो होता है ना, प्रदूषित पानी बहुत डेंजरस होता है एनिमल्स के लिए एंड इफ़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए भी। चेंजेस द नेचर ऑफ द सॉइल एंड सॉइल बिकम आइदर एसिडिक, मतलब इस तरह का जो पानी है जब मिट्टी के साथ मिक्स होता है तो सॉइल भी एसिडिक बनता है या तो बेसिक हो जाते हैं। अच्छा एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि खेती बाड़ी से निकलने वाला गंदगी, देखो जेनरली पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने वाला जो दवाई होती है, एंड वेडिसाइड्स आर यूज्ड होता है एग्रीकल्चर में, किस लिए ना, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरह का केमिकल्स जो है डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिग्रेड होता है और पानी वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट हो रहा है। इवन फर्टिलाइजर्स हो गए यूज्ड इन एक्सेस रिच इन वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है एंड एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर एल्गे। इन्हें रिजल्ट क्या होता है, एल्गे, वाटर बॉडीज़ के ऊपर ग्रीन कलर के एल्गे नाम का एक बैक्टीरिया, इनकी मात्रा कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। इस तरह के एल्गे मतलब कंज्यूम होने से क्या होता है, उसी पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम घटता हुआ जा रहा है, और थिक लेयर ऑफ एल्गे ओवर द सरफेस प्रिवेंट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा है, जिसके रीज़न से क्या हो रहा है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो डेड भी हो रहा है। द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट विच लीड टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर अगर हम किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रीम मतलब एनरिच कर पाते हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर पाते हैं, तो ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के ग्रोथ बढ़ेंगे, स्पेशली एल्गे, एंड डिप्लीटेशन ऑफ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जिसकी तरह से पानी मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो लेवल घटता हुआ जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ध्यान रखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूट्रोफिकेशन। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। स्मॉल सिटीज़ में क्या होता है, टाउनों में लोग अपना कूड़ा, घर का पूजा पाठ करने वाला फूल फल जो भी होता है सड़ जाता है, वो पानी के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। इट कॉजेज, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या मतलब क्या टेक्निक को अपनाया गया है, देखिए। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक बिग प्रॉब्लम फेस्ड बाय बोथ सिटीज़ एंड टाउन के लोग इसको महसूस करते हैं। तो वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेजर, हमें इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को अपनाना है। एक तो देखिए, स्वेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। कोई भी स्वेज पानी के अंदर मिक्स होने से पहले उसको ट्रीट करके, प्यूरिफाई करके मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। डोंट डिफिकेट इन ओपन और नियर द वाटर बॉडी के पास, या तो किसी ओपन एरिया में हमें कभी भी डिफिकेट यानी कि मतलब जो फ्रेश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को भी फिल्टर करके फिर प्रॉपर स्क्रीनिंग के माध्यम से फिल्टर करके फिर वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्स होने का परमिशन होना चाहिए। अच्छा, यूज़ कंपोस्ट पीट का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द हाउस ड्रेन। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो घर के ड्रेन में हमें कभी भी नहीं फेंकना चाहिए।
तो बच्चे इसके साथ ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो रहा है। ये 18 एक थोड़ा लेंथी चैप्टर है। इन 3 वीडियोस में मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आप यूट्यूब में तीनों चैप्टर को अच्छे से फॉलो करोगे तो ये चैप्टर जो है, तीनों वीडियोस को फॉलो करोगे तो ये चैप्टर्स बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।